आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला, जिसने पाया वो बोला, धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। हर मस्तक ने उनके सन्मुख अद्भुत गौरव है पाया। उसकी महिमा गाने लगे सब, उसकी महिमा गाने लगे सब। गीता बाइबल वेद कुरान, वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया
पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, आया है देने को ज्ञान, आया है देने को ज्ञान। ओम शांति बेन, गुड ओम मॉर्निंग। शांति, गुड मॉर्निंग बेन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति सिस्टर, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ईश्वरी जी के जीवन से अनुकरणीय धारणा। आज का है, भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा ये कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी ये नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसे चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। ये था मम्मा का आज का महावाक्य, मम्मा के धारणा बेसिकली। अब पढ़ेंगे हम अव्यक्त इशारा 16 जून का। सर्व आत्माओं के वृक्ष का तना आप ब्राह्मण हो। सर्व आत्माओं का वृक्ष जो कल्प वृक्ष है, उसका तना हम ब्राह्मण आत्मा हैं। ब्राह्मण फाउंडेशन है, तना एक्चुअली ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, राइट। सब जब देवता बनते हैं हम ही तना बन जाते हैं, राइट। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकलती हैं। तना जो है ट्रंक, मेन ट्रंक, आधा कल्प, राइट। सतयुग त्रेता तना ही है, कोई ब्रांचेस नहीं है। द्वापर से जो भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं आएंगे वो तना से ही निकलते हैं, ब्रांचेस, राइट, शाखाएं। तो ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकलती है। तो सभी अपने हुए ना। तो जैसे कि वो सब हमारे ही बच्चे हैं, राइट, हमसे ही निकले हुए हैं, तो सभी अपने हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ, अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन, आदि पाठधारी आत्माएं समझ सबको सम्मान दो। तो बाबा ने कहा तो हम है मास्टर रचयिता, राइट, और आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन, आदि पाठधारी, राइट। तो ऐसे समझकर सब आत्माओं को सम्मान दो, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं सब, हम पूर्वज है, राइट। इसीलिए बाबा कहते हैं हम पूर्वज हैं। अपने ऊंचे स्वमान में रहो। तो ये हमें रहेगा मन में, तो हम अपने ऊंचे स्वमान में रह पाएंगे कि हम पूर्वज है और ये सब हमारे ही बच्चे हैं, राइट। फिर है आज का मुरली 16 जून 23, साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। ये है साइलेंस का घमंड। साइलेंस के आधार से हम सब कर रहे हैं विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना। सतयुग की स्थापना हो रहा है। साइलेंस में हम कर रहे हैं, गुप्त है, सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा ने कहा यह है साइलेंस का घमंड, राइट। दुनिया वाले साइंस के साधन से सब कर रहे हैं, लेकिन हम साइलेंस के आधार से परिवर्तन कर रहे हैं, एक धर्म एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते? सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते? हम बच्चे कैसे अपने आप को श्रापित करते हैं? कोई गेस कर सकता है?
सारी दुनिया अपने आप को कैसे श्रापित कर रही है और हम बाबा के बच्चे अपने आप को कैसे श्रापित कर रहे हैं? आई थिंक दुनिया वाले भगवान को सर्वव्यापी कहकर, आई थिंक या और हम बच्चे हम बच्चे बाबा से मुंह मोड़ के, या श्रीमत पर नहीं चल के। राइट, देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। या उत्तर है सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कह के अपने आप को श्रापित करती है, राइट। और बच्चे बाबा बाबा कहे फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते हैं तो श्रापित हो जाते हैं। दुनिया वाले बाबा को कह दिया कि सर्वव्यापी है भगवान को, लेकिन हमें ये नॉलेज आ गया कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो हम ये नहीं कहते कि भगवान सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा लेकिन हम बच्चे कैसे अपने आप को श्रापित करते हैं? बाबा बाबा कहे फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते हैं तो हम बाबा के बच्चे अपने आप को श्रापित कर देते हैं। माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते हैं मीठी लाडली आत्माएं अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। काम चिता पे अपने आप को भस्म कर देते हैं तो बेसिकली हम भस्मासुर बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं बनो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अभी अंधियारी से रोशनी में जाते हैं, राइट। अंधियारी से रोशनी में हम जा रहे हैं। रात पूरा हो रहा है, कलयुग का रात पूरा हो रहा है और नया दुनिया सतयुग दिन आने वाला है, सवेरा आ रहा है। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन जैसे चंद्रमा की कहते हैं ना, जो जाते हैं ट्रांस में, वो कहते हैं बहुत लाइट होता है वहां पे, जैसे कि चंद्रमा की रोशनी है सूक्ष्म वतन में। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत गर्मी हो जाती है, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो गर्मी हो जाती है। चंद्रमा शीतल है, राइट। चंद्रमा शीतलता देता है। अब ये लाइट तो इन आंखों के लिए है, जो स्थूल का लाइट है, सूर्य का लाइट है, जो भी है ये हमारा स्थूल आंखों से हम देख रहे हैं, राइट। तो अब ये लाइट तो आंखों के लिए है। आत्मा को भी आंखें हैं। शरीर के आंखों से हम ये स्थूल के लाइट को देख रहे हैं। तो बाबा कह रहा है कि आत्मा को भी आंखें हैं। कौन सी आंखें हैं आत्मा को? मन बुद्धि, बुद्धि का। आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती हैं, राइट। इसलिए तो बाबा कहता है जैसे हम स्थूल आंखों से देखने से जिस तरह का इफेक्ट आत्मा के ऊपर पड़ता है, अनुभव की आंखें, बुद्धि की आंखें मैंने अनुभव की आंखें, राइट। कोई स्थूल नहीं देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं मन बुद्धि से, राइट। सो बुद्धि की आंखों से देखने से भी उतना ही असर पड़ता है आत्मा के ऊपर, चाहे हम स्थूल आंखों से देख रहे हैं चाहे हम सूक्ष्म आंखों से, राइट। सो आत्मा को भी आंखें हैं, आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती है। आत्मा जानती है बराबर अभी बेहद की बात को भी जानते हैं, और इन आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। तो आत्मा दोनों आंखों से जान रहे हैं। बुद्धि की आंखों से हम शिव बाबा को देख रहे हैं और स्थूल आंखों से ब्रह्मा बाबा जिसमें शिव बाबा प्रवेश किया हुआ है, ब्रह्मा जो रथ है उनको भी हम देख रहे हैं। तो आत्मा जानती है बराबर अभी बेहद की बात को भी जानते हैं, और इन आंखों से बेहद के बाप शिव बाबा को बुद्धि रूपी आंखों से हम जान रहे हैं, और इन आंखों से मीनिंग शरीर की आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। दिखाई दे रहा है ब्रह्मा बाबा, राइट, स्थूल आंखों से। तुम बच्चों को पहचान हुई है। ये पहचान तब होती है जबकि सम्मुख मिला जाता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं, राइट। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं। नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं। नंदीगण मीनिंग बैल को दिखा देते हैं, लेकिन भागीरथ मनुष्य को दिखाते हैं, राइट।
नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं, एक शंकर का चित्र दिखाते हैं, समझते हैं उनसे गंगा आई, फिर शंकर को भी दिखा देते हैं, जटा से गंगा निकली, राइट। अब पानी की गंगा तो है नहीं, वहां पानी की गंगा जैसे दिखा दिया। बाबा कह रहा है पानी की गंगा नहीं है, ये अभी तुम जान गए हो, ये ज्ञान की गंगा है, राइट। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों आदि का ज्ञान है। तो अब बाबा ने हमें सभी शास्त्रों का सार बता दिया है, राइट। शास्त्र क्या है ये सब बाबा ने हमें बता दिया है। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों आदि का ज्ञान है, सभी वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों आदि का तुम सार समझाते हो। तो हमें अब सब कुछ पता चल गया है कि ये सब संगम का ही यादगार है, राइट। जो भी वेद शास्त्र जो भी लिखा हुआ है भक्ति मार्ग में, ये सब संगम का यादगार है। कोई बच्चियां हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं है। हम बाबा के बच्चों में भी कई है इस लाइफ में, इस जीवन में हमने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा या सुना ही नहीं है, परंतु सब वेद शास्त्रों के सार को समझ रहे हैं। फिर भी बाबा हमें सब कुछ समझा दिया, राइट। हमने कुछ पढ़ा नहीं है इस लाइफ में वेद शास्त्र, लेकिन बाबा ने सब कुछ समझा दिया। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। इस लाइफ में वेद शास्त्र जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बाबा कह रहे हैं अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। मीनिंग उनका बुद्धि खाली है, कोई शास्त्र से भरा हुआ नहीं है, तो इजीली वो समझ पाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। क्योंकि अगर कुछ भरा हुआ है पहले से तो उसको निकालने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो जो अनपढ़ है, जिन्होंने शास्त्र आदि नहीं पढ़ा है, और अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। अनपढ़ आगे पढ़े हुए भरी ढोएंगे, अनपढ़े के आगे पढ़े हुए भरी ढोएंगे। मीनिंग यहाँ पे ब्राह्मण बच्चों में, क्योंकि बाबा ने हमें सब समझा दिया है, तो जो पढ़े हुए हैं उनको तकलीफ होता है, मेहनत करना पड़ता है। शास्त्र जिनके ऑलरेडी इस लाइफ में पढ़े हुए हैं, भरी ढोएंगे माना अभी अनपढ़ के जो है ज्ञान में ठीक से पढ़ेंगे नहीं, तो फ्यूचर के जाकर के उनके घर में भरी ढोएंगे, अर्थात नौकरी करेंगे, ये करेंगे तो भरी ढोएंगे। जो अनपढ़ यहाँ पढ़ते नहीं है, वो बाबा बोलते यहाँ ज्ञान में जो अनपढ़ है, लौकिक में अनपढ़ भी पढ़े लिखे से आगे जा सकता है। यहाँ आने के बाद जो पढ़ेगा नहीं, कितना बढ़िया बाबा बोलते तो लोग को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ आके जो पढ़ेगा नहीं वो अनपढ़ जाकर के यहाँ जो पढ़ेगा उसके सामने सतयुग में भरी ढोएगा, अर्थात उसकी पानी भरेगा, ये कर। भरी ढोना माना किसी का वो सब नौकरी करना, जा करके खाली नौकरी माना वो भी पर्सनल सेवा करना, वो है। तो थोड़ा डिग्रेडेड वर्ड है, इसलिए वो सिंधी के वर्ड है वो सब उन वहां के, इसलिए। तो अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं, यहाँ पे बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा अनपढ़ के आगे पढ़े हुए भरे ढोएंगे, यहाँ पे नहीं तो अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोते हैं। दुनिया में बाबा कह रहा है कि पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। मीनिंग आई थिंक मुझे लगता है कुछ, या जैसे आप अनु भाई ने बताया, कुछ उनका नौकरी या झुकेंगे उनके सामने, शायद समथिंग लाइक दैट। तो झुकेंगे उनके सामने, झुकेंगे। भरी ढोएंगे माना उनको जैसे सैल्यूट करेंगे, झुकेंगे, राइट, पर चलेंगे, उनका ऑर्डर मानना पड़ेगा उनको, वो सब बातें हैं ना। राइट। सो इन दुनिया में बाबा ने कहा अनपढ़ पढ़े के आगे झुकेंगे, लेकिन यहाँ पे अनपढ़ के आगे पढ़े हुए झुकेंगे। यहाँ ये वंडर है ना, तो ये वंडर है। यहाँ पे बाबा ने कहा कुछ नहीं पढ़े हुए सब वेद शास्त्र धर्म भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। कुछ नहीं पढ़े हुए हैं हम बाबा के बच्चे, फिर भी सब वेद शास्त्र धर्म भक्ति मार्ग के कर्म कांड को हम जानते हैं। बाबा ने हमें समझा दिया है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं, फिर वो उन्हों को शास्त्र आदि सुनाते हैं।
जनरली मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में आफ्टर 60 गुरु करते हैं, राइट। और फिर वो बैच उन्हों को शास्त्र आदि सुनाते हैं इन जनरली, राइट। लौकी में ऐसे होता है, लेकिन बाबा यहाँ हमें सब सुना दिया, राइट। वे समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है। लौकिक में वानप्रस्थ के बाद गुरु करते हैं, फिर उनसे सुनते हैं, तो वो समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है वेद शास्त्र पढ़ने से वानप्रस्थ अवस्था में, राइट। जैसे कोई पढ़ाई है, कहाँ से भी ऊपर चढ़कर जाना है। जैसे कोई पहाड़ी है, कहाँ से भी ऊपर चढ़कर जाना है भगवान को पाने के लिए। भगवान कहाँ ऊंचा है, पहाड़ी पर है, और कैसे भी चढ़कर जाना है, इसीलिए गुरु को माध्यम बनाते हैं वानप्रस्थ के बाद, राइट। परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम तो कुछ नहीं जानते थे, अभी सब कुछ जान गए हो। कुमारियां द्वारा ही परमपिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मरवाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानते। जगत अम्बा सरस्वती कुमारी है ना। बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखाते हैं। लौकिक में यहाँ पे कुछ वेद शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में जाते हैं और सरस्वती का सरनेम टाइटल ले लेते हैं, राइट। बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती मम्मा है। लौकिक ज्ञान वेद शास्त्र पढ़ के वो सरस्वती टाइटल ले लेते हैं, लेकिन बाबा कह रहा है एक्चुअली ये ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती मम्मा है। बेहद के ज्ञान जो हमें मम्मा को है। बराबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती आती है, क्योंकि वो उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी। कन्याओं में ताकत जास्ती आती है क्योंकि उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी, यानी वो पवित्र है, कन्या है, राइट। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, माँ बाप आदि से मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाता है। फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। कैसे डिफरेंट आत्मा से अटैचमेंट होता जाता है। अभी तुम सबसे नष्टो मोहा बनते हो। हम बाबा के बच्चे नष्टो मोहा बनने के पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है बाप से। योग अर्थात याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है ना। कन्याएं तो पवित्र होती है, वो तीर्थ आदि नहीं करती क्योंकि है ही पवित्र। सो कन्याएं पवित्र होते हैं। तीर्थ आदि हम क्यों करते हैं लौकिक में? क्योंकि पवित्र बनने के लिए, राइट। तो बाबा कह रहे हैं कन्याएं पवित्र होती है, इसीलिए वो तीर्थ नहीं करते क्योंकि है ही पवित्र। मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं पाप कटाने, राइट। पाप कर लिया, अपवित्र बन गए, तो पाप कटाने के लिए हम तीर्थ पर जाते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पतित पावन तो एक होना चाहिए ना। गंगा पतित पावनी है तो फिर वहां क्यों जाते हैं? वहां मना तीर्थ पर। बाबा कह रहा है मनुष्य यूजुअली तीर्थ पर जाते हैं पाप कटाने, राइट। फिर कहते हैं गंगा, फिर समझते हैं गंगा पतित पावनी है। तो गंगा पतित पावनी है तो फिर वहां क्यों जाते हैं? मीनिंग तीर्थ पर क्यों जाते हैं? वहां देखने जाते हैं। कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली। गौमुख के बारे में बाबा कह रहे हैं, या गौमुख गंगोत्री कहते हैं वहां कुछ किसी ने तीर मारा और गंगा निकली। कुछ ना कुछ गौमुख आदि बनाकर रखते हैं, वहां पे कुछ बनाकर रखते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हमें इधर उधर
जाने की जरूरत नहीं है, गंगा में स्नान करने की या फिर गौमुख जाने की जरूरत, तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शरीर को पावन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को आत्मा समझ और मुझे याद करो, उतना ही करना है। ये बाप भी है, सतगुरु भी है। मंदिरों में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं, शिव बाबा को तो अपने पैर ही नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं जो कोई चरणों की धूल बने। मंदिरों में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं, फिर हम वहां पे जाके गीत गाते हैं, राइट, तुम्हारे पांव के चरणों के हम धूल हैं, राइट। तो शिव बाबा का कोई शरीर नहीं है, कोई चरण नहीं है जो कोई चरणों की धूल बने, राइट। हम कोई चरणों की धूल बनने की जरूरत नहीं है, हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाज से तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूँ। ये सब हम कर रहे थे, ये कलयुगी रस्म रिवाज है। बाबा के हमें नॉलेज देके ये इन सब से हमें छुड़ाता है। मेरे चरण है नहीं, शिव को तो शरीर है नहीं, ये तो ब्रह्मा का तन है, इसीलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। ये तो ब्रह्मा का तन है, इसीलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भाग्यशाली रथ में शिव आया हुआ है, ब्रह्मा का तन है, राइट। तो शिव बाबा का पूजा हम ब्रह्मा को पूजा नहीं कर सकते। इस रथ में, भाग्यशाली रथ में शिव बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा है भाग्यशाली रथ। भक्ति मार्ग में शिवोहम कहने वाले, भक्ति मार्ग में शिवोहम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं। ये है सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। भक्ति मार्ग में भी जो भी अपना पूजा कर लेते हैं वो, राइट, करवाते हैं वो, बेसिकली हम शिवोहम कह के, तो फिर भक्त आके उनका पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये भी भक्ति मार्ग में कुछ रस्म रिवाज हुआ होगा कि स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वो कौन है ये भी समझते नहीं। कह तो देते हैं लिंग की पूजा नहीं करनी है, लेकिन लिंग क्या है, कौन है, ये पता नहीं, समझते नहीं। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, राइट। शिव बाबा स्टार है, लिंग रूप तो नहीं है, वो तो स्टार है। उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? तो बाबा पूछ रहा है, भक्ति में ऐसे कह दिया कि फीमेल स्त्री पूजा नहीं कर सकते लिंग की, लेकिन उन्हें पता नहीं कि लिंग कौन है। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा कोई लिंग नहीं है, दिखाते हैं वैसा मूर्ति प्रतीक दिखाते हैं, लेकिन बाबा स्टार है। और बाबा की क्यों पूजा नहीं कर सकते? बाबा तो सर्व आत्माओं का पिता है, लेकिन वो पता नहीं है, राइट। शिव माना है ही परम पिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए, उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। विश्व शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पतित से पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, तो सब पतित हो गए हैं। जो पहले नंबर वाला लक्ष्मी नारायण है, वो 84 जन्म लेके अब कलयुग के अंत में पतित बन गए हैं, तो सब पतित बन गए हैं। सतो प्रधान से सतो रजो में सब आ गए हैं, साइकिल है ना। तो जो पहले आए थे वो सब अब सतो प्रधान में थे, अब तमो में आ गए, तमो प्रधान में आ गए। सबका कल्याण करने वाला एक ही बाप ठहरा। इस समय मनुष्य सब पतित बने हैं, कलयुग के अंत है, सब मनुष्य पतित हैं। पहले आने से ही पतित नहीं होते हैं। जब हम पहले घर से आते हैं तो पतित नहीं होते। जब हम पहले आए देवताएं कल्प के शुरुआत में, तो
दुनिया भी सतो प्रधान था और आत्मा भी सतो प्रधान थे, तो डिक्लाइन होने में टाइम लगा। लेकिन अब जो आत्माएं आ रहे हैं घर से, वो पावन है, लेकिन प्रकृति तमो प्रधान हो गया है, तो डिक्लाइन बहुत फास्ट होता है उनका। पहले आने से ही पतित नहीं होते, राइट? पहले तो पावन होते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले सिखलदे बच्चे, ये सालेग्राम सुनते हो? बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं? तो बाबा पूछ रहा है, मेरे बच्चे सालेग्राम सुनते हो कि बाबा शिव बाबा इस मुख से, मीनिंग ब्रह्मा मुख से क्या कह रहे हैं? और कोई तो कह ना सके, कोई भी सन्यासी आदि कह ना सके कि हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हूँ। कोई सन्यासी ऐसा नहीं कह सकता कि हम एवर पावन हैं और इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं को बोल रहा हूँ। बाप ही कह सकते हैं। कोई बाबा बाबा कहकर फिर भस्मासुर बन जाते हैं। बाबा के बच्चे बाबा बाबा कहकर फिर भस्मासुर बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते हैं। काम अग्नि है ना, भस्म कर देना मना, काम अग्नि में अपने आप को भस्म कर देना। बाप आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं। बाबा आके ज्ञान देके, नॉलेज देके इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं हम बच्चों को। समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहां तुम अशरीरी हो, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है। फिर पाठ में आते हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। घर में जब हम रहते हैं, शरीर नहीं होता, तो वहां पे कोई सोच नहीं चलता, विकल्प संकल्प कोई नहीं चलता। फिर जब हम नीचे आते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, पाठ बजाते हैं, ये फिर हम शरीर में आके पाठ बजाते हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है। ये हमारा ब्राह्मण जीवन पुरुषार्थी जीवन है। प्रारब्ध खड़ा है, सतयुग में हम इसका प्रारब्ध लेंगे। तो वो खड़ा है, मीनिंग सामने सतयुग आ रहा है। अभी तुम हो त्रिकालदर्शी। ब्राह्मण जीवन में हम है त्रिकालदर्शी। ये संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्रायलोक हो जाते हैं। ये ब्राह्मण वाला संस्कार, पढ़ाई करने का संस्कार, पुरुषार्थ करने का संस्कार, जो भी हमारा ये संस्कार है, ये यहाँ ही प्रायलोक हो जाएगा। ये ज्ञान वहां नहीं रहेगा, राइट? सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। जब तक यहाँ हो तो ज्ञान है, जब तक हम ब्राह्मण है तब तक हमें बाबा का ज्ञान है। समझो कोई यहाँ से संस्कार ले जाते हैं, वो फिर इमर्ज होते हैं, तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। समझो हम ब्राह्मण बने, बाबा के बने, बाबा कह रहा है कि समझो कोई यहाँ से संस्कार ले जाते हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा का हमने पहचाना और शरीर छोड़ दिया, तो फिर वो संस्कार हमारा इमर्ज होता है और उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट जन्म जो जाएंगे, ये हमारा फिर ये संस्कार इमर्ज होगा, बाबा को पहचानने का, पुरुषार्थ करने का। फिर हम आके बाबा का फिर से बनेंगे, शक्ति सेना में दाखिल हो सकते हैं। लड़ाई वालों का मिसाल एग्जाम्पल बाबा दे रहा है, जैसे कि लड़ाई वालों में मिलिट्री में, लौकिक में जो होते हैं, उनमें थोड़ा बड़ा होने से ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। लौकिक में भी मिलिट्री में अगर किसी का हो जाता है, शरीर छोड़ देते हैं, तो वो संस्कार लेके जाते हैं और नेक्स्ट बर्थ में भी वो संस्कार इमर्ज होता है और थोड़ा बड़ा होने से ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। सिमिलरली ये भी हमारा रूहानी शक्ति सेना है, यहाँ पे भी सेम होता है, राइट? हम बाबा के बने, शरीर छोड़ दिया, हमारा पुरुषार्थ अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो फिर से हम जन्म लेके फिर से बाबा का बनेंगे, फिर से शक्ति सेना में दाखिल होंगे। कोई को यहाँ आना होगा तो संस्कार जो ले जाते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं,
फिर ऐसे संस्कारों वाले छोटे बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई छोटे बच्चे होंगे जो बाबा के फिर से बनेंगे, राइट। सो कोई को यहाँ आना होगा, बाबा के फिर से बनना होगा, क्योंकि संस्कार है तो संस्कार ले जाते हैं और उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं और फिर आएंगे बाबा के यहाँ। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं। फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे। जब तक संगम है, जब तक हमारा ब्राह्मण जीवन का पाठ है, ये चलता रहेगा। जितने बार भी हम शरीर छोड़ते जाएंगे, आते जाएंगे, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा तो हम एडवांस पार्टी में जाएंगे भी, जो भी होगा। हमारा ब्राह्मणों का संगम का पाठ पूरा हो गया तो बाबा कह रहा है फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे। तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे। ब्राह्मण वाला, पुरुषार्थ वाला संस्कार, पढ़ाई वाला संस्कार खत्म हो जाएगा। फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रालब्ध भोगने के लिए। वहां जाएंगे तो राजधानी का संस्कार, देवताई संस्कार आएगा प्रालब्ध भोगने के लिए। ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं, ब्राह्मण वाला संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कई बच्चों का बहुत लव रहता है तो वो आत्मा देखकर खुश होती है, परंतु ऑर्गन्स छोटे होने कारण बोल नहीं सकते। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। बाबा कितनी बातें समझाते हैं। ये भी सेम थिंग बाबा कह रहा है। छोटे बच्चे हैं, संस्कार लेके गए हैं, ब्राह्मण वाला संस्कार, तो बाबा को देख के वो बहुत खुश होते हैं। वो आत्मा जब बाबा को देखता है, ब्रह्मा बाबा का पिक्चर भी जब देखता है तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन छोटे हैं, ऑर्गन्स छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते। थोड़ा सा बड़े होंगे तो संस्कार इमर्ज होगा तो फिर बाबा के बन जाते हैं। अब बाबा को याद करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे कि जब भी हम बाबा के बनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, हमारा पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ और शरीर छोड़ दिया, फिर हम आएंगे, नेक्स्ट जन्म में आएंगे। जैसे कि मिलिट्री वालों का बाबा एग्जाम्पल दिया। फिर बाबा ने कहा कोई कोई छोटे बच्चे होंगे, बाबा को देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन ऑर्गन्स छोटे होने के कारण वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा जब वो बड़े होंगे, वो संस्कार इमर्ज होगा, फिर बाबा का फिर से बनेंगे। वो बाप कितनी बातें समझाते हैं। परम पिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वो है ही स्वर्ग का रचता, नर्क का रचता नहीं कहेंगे। बाबा स्वर्ग का रचता है, नर्क का रचता नहीं। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, कल पहले भी लिया था। इसी समय पर ही बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है, संगम पर ही। ये सुख सिर्फ तुम ही कह सकते हो, हम बच्चों को ही ये पता है। जिनका पार्ट नहीं है, संगम में नहीं आएंगे, उनको ये नॉलेज भी नहीं होगा, राइट। तो ये सिर्फ तुम ही कह सकते हैं कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। ये है बिल्कुल नई बातें, ये हमें भी पता नहीं था बाबा के बनने से पहले, राइट। तुम समझाते हो गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र हैं उनके बाल बच्चे। गीता है जैसे पेरेंट और सब बाल बच्चे हैं, बाकी शास्त्र। गीता से ही राजयोग का या स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। ये है सच्ची गीता, राइट, बाबा जो हमें सुना रहा है। बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा? गीता से ही वर्षा मिलेगा। राजयोग का या स्वर्ग की राजाई का वर्षा गीता से ही मिलता है। बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा? मीनिंग दूसरे शास्त्रों से पढ़ के भी हमें कुछ फायदा नहीं है। तुम तो अब पारस बुद्धि बने हो, तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे। वहां पे सतयुग में बाबा ने कहा महल आदि बहुत क्विक मीनिंग बहुत फास्ट हो जाएगा, वहां पे बनेगा। ऐसा नहीं कि 6 महीना 1 साल लगेगा, नहीं। बाकी तुम तो अब पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, उनका है साइंस का घमंड। तुम सर्वशक्तिवान बाप से राजाई लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो। ये हमेशा बुद्धि में रखो, विश्व का रचता हमको विश्व का मालिक बनाने लिए पढ़ाते हैं। ये नहीं भूलना है कि हमें बाबा जो विश्व का रचता है, वो हमें विश्व का मालिक बनाने लिए पढ़ा रहा है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो क्या 1 सेकंड में बाप इनमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे? इनमें मना ब्रह्मा में बाबा कह रहा है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो क्या 1 सेकंड में बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे? 1 सेकंड में आत्मा यहाँ से लंदन अमेरिका आदि में जाए जन्म लेती है, राइट। कुछ हुआ होगा उस टाइम पे, किसी ने कुछ क्वेश्चन किया होगा कि अभी अभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, अभी अभी कैसे शिव बाबा बोल रहे हैं, कुछ हुआ होगा। तो बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में बाबा प्रवेश कर सकते हैं। 1 सेकंड में आत्मा यहाँ से लंदन अमेरिका आदि में जाके जन्म लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है कितना छोटा स्टार, पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं? 84 जन्मों में जरूर आना है। जो बिल्कुल ही पतित शूद्र बुद्धि है, वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। 84 जन्म में आएंगे। जो शुरुआत में आए थे, पहले पहले जो देवी देवता हैं, वो ही 84 जन्म लेंगे और वो ही एकदम पतित बनेंगे, राइट। 84 जन्म में जरूर आना है। जो बिल्कुल ही पतित शूद्र बुद्धि है, फिर वो
आके बाबा के बनेंगे, फिर अपने आप को परिवर्तन करेंगे। जो बिल्कुल ही पति शूद्र बुद्धि है वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं, फिर से वही आके पुरुषार्थ करके स्वच्छ बुद्धि बनते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाएगा। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे, जो बाप में गुण है वो तुम धारण करते हो, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सो बाबा में जो गुण है हम ब्राह्मण बच्चों में भी हम धारण करते हैं। तुम भी कहते हो मन मना भव, तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाबा को याद करने से आत्मा भी पतित से पावन बनती है, स्वच्छ हो जाती है। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास ही है। दिव्य बुद्धि का वरदान सबको दे दिया है बाबा ने ब्राह्मण बनने से, राइट। लेकिन दिव्य दृष्टि का चाबी बाबा के पास ही है, राइट। बाबा ने कहा बाबा वो अपने पास रखता है, किसी को नहीं देता। वो ट्रांसमिल जब जाते हैं बहने उनको दिखाता है दृश्य, फिर द्वापर से जो साक्षात्कार होता है आत्माओं का वो भी दिव्य दृष्टि से बाबा कराता है, वो चाबी अपने पास रखता है। उसके बदले में बाबा ने कहा है मुरलियों में, दिव्य दृष्टि की चाबी के बदले में बाबा हमें बच्चों को स्वर्ग देता है, राइट। स्वर्ग का वहिष्ठ का गिफ्ट देता है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसीलिए बच्चे को भी ताज दिखाते हैं, नहीं तो छोटे बच्चे को ताज नहीं होता। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसीलिए बच्चों को भी ताज दिखाते हैं, छोटे बच्चों को ताज दिखाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ताज नहीं मिलता, वो प्रिंस ही देखते हैं। बच्चे जो होते हैं, प्रिंस जो होते हैं, उनको ताज नहीं मिलता। जब वो तख्त पर बैठते हैं वहां ताज मिलता है वहां उनको, राइट, राजाई का ताज। लेकिन यहाँ दिखाते हैं क्योंकि हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो उसकी यादगार से बच्चों को भी यहाँ पे बाबा के बच्चों को भी ताज दिखा देते हैं। माताएं साक्षात्कार में देखती हैं हम जाकर महारानी बनेंगे। ये सब साक्षात्कार में माताएं भी देखते हैं कि हम जाके वहां पे महारानी बनेंगे। ज्ञान से भी समझ सकते हैं अभी हमारी आत्मा पतित है, तो ज्ञान से भी हम समझ सकते हैं अभी हमारा आत्मा पतित है और हम पावन बन के जाना है सतयुग में। मैं कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये आत्मा बोलती है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। ये सब आत्मा का जर्नी है, पतित से पावन बनना। मैं कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये आत्मा बोलती है, बट पता नहीं है, राइट। हमें लगता है शरीर बोल रहे हैं क्योंकि हमें अपने आप को शरीर समझ लिया है। लेकिन बाबा ने कहा आत्मा अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं, आत्मा ही पतित और पावन बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसे पतित है, आत्मा पतित है, शरीर भी पतित है, खाद पड़ी हुई है, राइट। आत्मा में जैसे बाबा कहता है सोने में खाद पड़ेगा तो ज्वेलरी भी वैसे ही बनेगा। सो जैसा आत्मा वैसा शरीर, आत्मा पावन बनेगा तो शरीर भी पावन मिलेगा। सो आत्मा में खाद पड़ी है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते, विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट। ये नॉलेज बाबा ने हमें दिया है, तो हमें ये विचार सागर मंथन करना है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जैसे अभी अभी अविक बाप दादा ने कहा, राइट, माया हमारे बुद्धि को ऐसे फिरा देती है, रॉन्ग को भी हम राइट समझ लेते हैं, राइट। अपने को आत्मा निश्चय करना है, मैं ब्राह्मण हूँ। शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं। कोई शरीर छोड़ देता है तो शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं, शरीर को क्यों नहीं बुलाते? तो ब्राह्मणों के शरीर में जो कोई शरीर छोड़ देता है तो ब्राह्मणों की शरीर में जो चली गई आत्मा उसको बुलाते हैं। तो बाबा कह रहा है शरीर को क्यों नहीं बुलाते? जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनको, उनके शरीर को क्यों नहीं बुलाते? खिलाते भी आत्मा को है। ब्राह्मण के शरीर में आत्मा को बुलाते हैं, फिर खिलाते हैं, ये समझ के कि आत्मा आया हुआ है और खा रहा है, राइट। अच्छा, आत्मा कैसे खाएगी?
ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना, तो जिसके शरीर में आया हुआ है वो खाएगा, राइट। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण की शरीर द्वारा ही खाएगी ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है। किसको स्त्री में प्यार होता है, जब उनकी आत्मा बुलाते हैं तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दें। किसकी स्त्री ने शरीर छोड़ दिया है और उनके आत्मा को बुलाते हैं, और अगर हस्बैंड को स्त्री में प्यार है तो जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दें। जो आत्मा शरीर छोड़ दिया है, स्त्री की आत्मा, तो उनको क्या सौगात दें। फिर उनको अंगूठी या फूली पहना देते हैं। ये सब भक्ति मार्ग कलयुग में रस्म रिवाज है ये सब, राइट। तो उनको बुलाते हैं, इधर उनको खिलाते हैं या फिर कुछ अंगूठी या कुछ फूली पहना देते हैं, गोल्ड का कुछ पहना देते हैं उनको, क्योंकि प्यार है तो आत्मा, शरीर तो नहीं आ सकता। वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है। बाबा ने कहा ये सब उनको लगता है कि आत्मा आ रही है और खा रही है, जो भी कर रहा है ब्राह्मण के शरीर में, बट बाबा ने कहा कि वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है। ये सब अंधश्रद्धा है, ये सब ड्रामा में नूंद है, ये भी एक खेल है। ड्रामा में नूंद है, ये फिर से रिपीट होगा, ऐसे ही बुलाएंगे, ऐसे ही खिलाएंगे, लेकिन बाबा कह रहा है कोई आत्मा नहीं आ रहा है, इस उनका भावना है, राइट। ये भी एक खेल है। वो समझते हैं फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूँ। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं, बड़े आदमी की आत्मा जब आती है तो उसको धूमधाम से खिलाते हैं। ये रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है। ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं। ये जो कुक वंशावली ब्राह्मण के लिए बाबा कह रहे हैं, जनरली ब्राह्मण को कोई नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत ऊंच समझते हैं, राइट। दुनिया में ब्राह्मण लोग सबसे अपने आप को बहुत ऊंच समझते हैं, परंतु वो है कुक वंशावली। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम्हारी बहुत महिमा है, तुम अब समझ गए हो। हमारा ही यादगार है, राइट, ब्राह्मणों का। तो टेक्निकली हमें भी बाबा इनडायरेक्टली कह रहा है कि हमें भी कोई नौकरी नहीं करना है, लेकिन उसका यादगार है कुक वंशावली ब्राह्मण, क्योंकि उनका बहुत हाई स्टेटस है, तो उनको भी नहीं करना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जानते हैं, राइट। सिवाय एक बाप के और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। ये हमारा यादगार है, राइट, क्योंकि हमें सब कुछ पता है, आदि मध्य अंत को जान रहे हैं और हम अब पति से पावन बन रहे हैं पुरुषार्थ से। तो हमारा बाबा ने हमको ऊंचा उठाया है, तो इसका यादगार में कुक वंशावली ब्राह्मण का ऊंचा स्टेटस दिखा दिया है लौकिक में, राइट। लेकिन ये हमारा यादगार है, क्योंकि हमें ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। सिवाय एक बाप के और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि ये है माता पिता। तो मनुष्य से देवता बनाने के लिए हमें बाबा आके गोद लेगा, राइट, नहीं तो वर्षा कैसे देगा। तो जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि ये है माता पिता। तो बाबा आके हमें गोद लेता है, राइट, बच्चा बनाता है, फिर वर्षा देता है, मनुष्य से देवता बनाता है। बाप आकर तुमको इन द्वारा रचते हैं। पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं बाबा, फिर हम बच्चों को रचते हैं। ये बातें और कोई की समझ में मुश्किल आती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य राज सुनाता हूँ। बाबा हमें गुह्य राज सुनाता है। अंत तक ये नॉलेज धारण करनी है, पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी।
जितना जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ना है, राइट। अंत तक ये नॉलेज को धारण करनी है। पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी। जब हम संपूर्ण बनेंगे, जिसका जितना होना होगा उतना होगा, संपूर्ण बनेंगे। 8 पास विद ऑनर होते हैं। अष्टरत्न जो है वो पास विद ऑनर होते हैं। मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत बनने की रेस है। कौन अच्छी रीति योग लगाते हैं और रुद्रमाला में जाते हैं। फिर से पढ़ूंगी। 8 पास विद ऑनर होते हैं। मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। सो जो पास विद ऑनर होंगे उनको पूरा सम्मान मिलेगा, राइट। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत बनने की रेस है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा के बच्चे, कर्मातीत बनने की रेस है। कौन अच्छी रीति योग लगाते और रुद्रमाला में जाते हैं। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है, फिर है नंबरवार। कर्मातीत बनने में सब नंबरवार है। मम्मा बाबा फर्स्ट है, फिर है नंबरवार। पास विद ऑनर्स को फुल मार्क्स मिलते हैं। जो अष्टरत्न है वो पास विद ऑनर बनेंगे, उन्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। वो सजा आदि कुछ नहीं खाते हैं। वो कुछ धर्मराज से कुछ सजा नहीं खाएंगे। फुल मार्क्स मिलेगा और उनका पूरा सम्मान होगा। उन्हों का मान बहुत है। हमेशा 9 रत्न गाए जाते हैं, 8 नहीं। अष्टरत्न तो कहते हैं, राइट। लेकिन बाबा कह रहे हैं यूजुअली अंगूठी बनाते हैं, लॉकेट बनाते हैं, जो भी बनाते हैं 9 रत्नों का, राइट, गाया जाता है, 8 नहीं। 4 की जोड़ी हो जाती है। अष्टरत्न जो है वो 4 पेयर्स हो जाते हैं, लक्ष्मी नारायण। बाकी है एक बीच में बाबा, राइट, शिव बाबा। बीच में शिव बाबा है और अष्टरत्न जो है वो 4 पेयर्स लक्ष्मी नारायण जो बन जाते हैं। ये यादगार है 9 रत्नों का अंगूठी का। वो लोग तो अर्थ को नहीं समझते। जिसने जो राय दी वो बना देते हैं, राइट। लौकिक में समझते नहीं, जिसने जो कहा उस तरह का वो। डीप पॉइंट, हम बीच में रुकते नहीं, बोलते नहीं, बहुत डीप पॉइंट बोलता है बाबा। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा ना ये सब चीजें। और लास्ट में और बताऊंगा बाबा आज का जो लहर को समझने का, आप लोगों को सोचना है ना। मेनली आप लोगों का कमिटमेंट देके मुझे बोलने का मन करता है। देखो साड़ी वाड़ी पहन के जो पढ़ रहे हो आप, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा ने बोल रहा है जो 2 कला गिरेगा ना सतयुग में, 2 कला कम हो जाएंगे ना, तो उसमें तो वो फर्स्ट तो 8 है, 8 जोड़ा है एक्चुअली, 16 लोग है। उसमें से वहां 1 कला गिर जाता है आधा हो जाने के बाद, 750 साल जो भी 1250 का आधा। तो वो पहला जन्म वालों का वो जो 4 जोड़ा लक्ष्मी नारायण जो है उनका ज्यादा महिमा है। पहला 2nd ग्रेड की जो लक्ष्मी नारायण, वो फिर 2nd ग्रेड की लक्ष्मी नारायण हो गए। नेक्स्ट 4 जोड़ा जो आएंगे, तो वो 4 जोड़ा और मैं, इसलिए उसका महिमा है। बहुत डीप पॉइंट बोला बाबा ने अभी है ना। पास विद ऑनर्स होंगे बाबा ने कहा, तो उनका मान होगा, बहुत मान होगा। तो 4 की जोड़ा होती है, बाकी है एक बीच में बाबा। तो 9 रत्न जो दिखाते हैं वो लोग तो अर्थ को नहीं समझते। जिसने जो राय दी वो बना देते हैं। जैनी लोग कितना हत्योग करते हैं, बाल निकालते हैं, ये तो हिंसा हो गई। जो जैन लोग हैं वो जो सन्यास करते हैं तो हत्योग करते हैं, बाल भी बाल्ड हो जाते हैं। बाबा ने कहा ये हिंसा हो गई, राइट। ये सन्यास तो दुख देने वाला है। तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, हमें हत्योग भी नहीं करना। अहिंसा के नाम पे वो मुंह में लगाते ना मास्क, ताकि कीड़े वीड़े नहीं गिर मारे नहीं किसी को, राइट। वो सब करते हैं ना बाबा कहते। तो उसके लिए हिंसा नहीं करते, अपने ऊपर क्यों हिंसा करते, बाबा कह रहे थे। कोई बाल क्यों निकालते हो, ये भी तो अपने लिए हिंसा हो गया ना। ये दुख देने वाला। तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का संन्यास कराते हैं। बाबा हमें टेम्पटेशन दे रहा है। कौन सा टेम्पटेशन? सत्युग का, राजाई का, राइट। टेम्पटेशन देकर हमें विकारों से संन्यास कराता है। हमें कोई बाल निकालना नहीं है, कोई हत्योग नहीं करना है। ये नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं है। बरोबर 84 जन्म का चक्र लगाया, अभी हम वापस जाते हैं।
हम ही 84 जन्म का चक्र लगाए हैं और वापस जाना है। अभी हमें जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे। याद में रहते और सर्विस करते रहे तो उनको जास्ती फल मिलेगा। जितना याद में रहेंगे, सर्विस करेंगे, बाबा ने कहा जास्ती फल मिलेगा। मोस्ट बिलोवेड बाप है जिससे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। सेकंड है, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। संग का रंग लगेगा, राइट। बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना है। बाबा ज्ञान सागर है, हम मास्टर ज्ञान सागर है। बाबा का जो गुण है उसे हमें धारण करना है। बाबा के हम बच्चे हैं। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है, भस्मासुर नहीं बनना है, राइट। बाबा ने कहा वरदान है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तु आत्मा भव। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तु आत्मा भव। जब हमें इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होगा तभी हम मास्टर दाता बन पाएंगे। जो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात बुद्धिमान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती है तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं, राइट। जो ऑटोमेटिकली सब प्राप्तियां है तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। मांगने वाले से देवता बन जाते हैं, दाता के बच्चे, राइट। मास्टर दाता बन जाते हैं। मांगना पूरा हो जाता, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता जो मान शान नाम की इच्छा नहीं रहती। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। मांगने वाले के वजह से हम दाता बन जाते हैं। मांगना पूरा हो जाता है, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। तो कोई इच्छा नहीं रहेगी, राइट। नाम मान शान का भी इच्छा नहीं रहेगा। नाम मान शान का इच्छा रहना भी मांगना ही है ना। हम चाहते हैं कि लोग हमें महिमा करे, हमें अच्छा बोले, ये भी मांगना हो गया, राइट। तो सबसे इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे, मांगना पूरा हो जाता है। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। और जो स्वराज्य अधिकारी होंगे वही विश्व राज्य अधिकारी बन पाएंगे, राइट। तो ये संस्कार है, संस्कार डालना है, पुरुषार्थ वही है ब्राह्मण जीवन का, राइट। ओके, यहाँ पे हो गया पूरा मुरली। कुछ पॉइंट्स किसी को याद है बाबा ने क्या कहा? कुछ नए पॉइंट्स है आज। तो मेन जो कॉन्टेक्स्ट है, तो आप लोगों को सबको अभी और डीप सोचेंगे, सब होशियार है, हम थोड़ा सा पॉइंट देंगे सब सोचने लग जाते हैं। तो सबसे पहले देखो आप लोग, तो बाबा देखो आप लोग भी बच्चे बड़े, तो बाबा ये सब आए थे यंग एज में, 10, 12, 15 साल मैक्सिमम। तो 20 साल के बाद धीरे धीरे जब इनकी बुद्धि खुलने लगा, आदमी जब मैच्योर होता है तो धीरे धीरे बाबा भी ज्ञान खोलने लगे। तो पहले
जैसे आप पढ़े हो, पहले अंगुष्ठाकार मानते थे, ब्रह्मा को गॉड, तो शिव बाबा सेपरेशन कर रहा था। ये देखो 60s में मुझे सेपरेशन कर रहा था कि ब्रह्मा को पूजा नहीं करो, ब्रह्मा गॉड नहीं है, मेरा कोई पूजा कर ही नहीं सकता। सीधा बोल दिया मुरली में, बाबा इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि मेरा जो पूजा करते हो रॉन्ग है। इवन करते हो तो भी एक तो बॉडी के रूप में मेरा पूजा कर ही नहीं सकते, मेरा बॉडी है ही नहीं। दूसरा है जो पत्थर के रूप में पूजा करते हो, तुमने पत्थर को पूजा, मेरे को नहीं पूजा करो। यहाँ भी तुम मेरे को नहीं पूजा करो, मुझे याद करो, वो सिखाता। देखो कैसा सेपरेशन कर रहा था। पूरे मुरली आधे पेज, ऐसा नहीं, ऑलमोस्ट 1 पेज इसी के ऊपर बाबा बोलते गए। तो स्पेशल वो उस कॉन्टेक्स्ट में बाबा समझा रहे थे सारा कि ब्रह्मा गॉड नहीं है, ब्रह्मा की तन में मैं आता हूँ, मैं कुछ लेता नहीं हूँ। और ये जो दुनिया वाले जो तुम पक्के ब्राह्मण हो, दुनिया वाले जो ब्राह्मण है ऐसा ऐसा करते हैं, वो उनको वो दोनों तरफ से खाते रहते, वहां भी जॉब भी करेंगे, पैसा कमाएंगे, यहाँ भी आकर के पैसा कमाते हैं। तो देखो, और तुम एक्चुअली पक्के ब्राह्मण हो। सो ही जस्ट इन सब प्रकार से कैसे क्लैरिफाई कर रहा था। इसलिए भगवान की बात को समझने के लिए बाबा कहते हैं और दिव्य बुद्धि की चाहिए मेरे पास है सब कोई, मैं जब तक ये बुद्धि तेरे को नहीं दूंगा तो तू मेरे को परख नहीं पाएगा भाई। इसलिए तू किस गाना ही बजाओ ऐसा कि तो वो था ब्रह्मा के तन में, किसी ने लिया पहचान, वो मां करके मैं देता हूँ दिव्य बुद्धि, उसके द्वारा तुम मुझे देखो। इस बॉडी के अंदर मैं बैठा हूँ, इसको नहीं देखो, और ये गॉड नहीं है, मैं गॉड हूँ, और मेरा रूप ज्योतिर्बिंदु है, मेरा जो पत्थर मानते थे तुम लोग, मैं नहीं हूँ। ये सारा बाबा ने क्लियर किया आज, और एक बार पढ़ोगे और इसी थॉट से और क्लियर हो जाएगा, यू नो। थैंक यू। योग करेंगे? दूसरा कोई बोलना है तो बोले, नहीं तो थोड़ा योग करेंगे। 10 मिनट सुने, आज 10 ही मिनट सुन पाएंगे। 7:45 तक पूरा करना है, हमारा मीटिंग है 8 बजे, इसलिए तो किसको पॉइंट बताना तो बताया, नहीं तो योग करेंगे। और सुदेश बहन की जो चल रहा है वो 10 मिनट सुनेंगे, ठीक है। जीवन बना अच्छा लगा, मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला, अच्छा लगा अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। कोई नहीं इस दुनिया में
से ऐसा कहा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं, कोशिश मगर नाकाम थी। ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं, कोशिश मगर नाकाम थी। पर अपनी देकर अच्छाइयाँ अच्छा किया, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने, चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति बहन।